आप सभी को प्रणाम कि मुझे मौका मिला और धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को कि आपके बीच में मुझे आज आने का मौका मिला है और मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनुभव, कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूँगा, शेयर करूँगा। मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, देखने को मिला। काफ़ी उतार-चढ़ाव को मैंने महसूस भी किया और जो कुछ ऐसी ही अनुभूति आप लोगों को आगे जीवन में मिलने भी जा रही है। अब मैंने शुरुआत तो की थी अपने जीवन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आपने भी शुरुआत की है। धीरे-धीरे आप प्रोफेशनल बनेंगे और अपने जीवन में कई ऊंचाइयों को पाएंगे। लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी तब मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स लिया था, लेकिन बीच में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं जियोलॉजिस्ट नहीं, मुझे न्यूज़ में चले जाना चाहिए या जर्नलिस्ट बनना चाहिए, यानी जियोलॉजिस्ट से जर्नलिज्म की तरफ। करगिल वॉर, अगर आपको याद हो, 1999 में हुआ था। उस दौरान मुझे सबसे पहले आकर्षित किया था टेलीविजन ने, न्यूज़ ने, और फिर मैं न्यूज़ देखने लगा, न्यूज़ को समझने की कोशिश करने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दौरान देखने को मिला कि पहले करगिल वॉर, जो करगिल का युद्ध था, पूरे न्यूज़ टेलीविजन में लाइव देखने को मिला। ऐसा पहला मौका था देश के सामने कि आप देख रहे थे युद्ध हो रहा है। उसकी चर्चा बहुत हो रही थी, घर घर में चर्चा होती थी और यही वजह थी कि आकर्षण बढ़ता गया, न्यूज़ को मैं फॉलो करता गया। उसके बाद फिर अफगान वॉर हुआ, उसके बाद 9/11, ये लगातार होती रही चीजें। उसके बाद इराक वॉर। तो ऐसे कई सारे मौके आए जिसने मुझे न्यूज़ के साथ जोड़ा, न्यूज़ टेलीविजन के साथ जोड़ा और उसके बाद मैंने ये तय किया कि न्यूज़ एंकर मैं बन सकता हूं, जर्नलिज्म को मैं अपने करियर के तौर पर देख सकता हूं, इसमें मैं जा सकता हूं। फिर मैंने जर्नलिज्म किया और कैंपस इंटरव्यू हो गया और मुझे मौका मिला, पहला जो मेरा संस्थान था जहां काम करना मैंने शुरू किया, जी न्यूज़ में। अब सपना मैंने देखा था कि मैं एंकर बनूंगा, फील्ड एंकरिंग करूंगा, स्टूडियो से एंकरिंग करूंगा, वॉर रिपोर्ट करूंगा, पॉलिटिकल खबरें कवर करूंगा, हार्ड न्यूज़ करूंगा। लेकिन जो मुझे पहला ऑप्शन मिला वो बिल्कुल वो नहीं था जो मैंने सोचा था या मैंने जिसका सपना देखा था। मुझे बोला गया कि आपको यहां पर सबसे पहले जो ऑफर किया जा रहा है वो है बिजनेस न्यूज़, जिसको मैंने कभी फॉलो नहीं किया। मुझे लगा कि शायद सपने तो टूट गए, क्या मुझे कुछ और ऑप्शन मिल सकता है? तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया, स्पोर्ट्स। अब मैंने कहां सोचा था मुझे एंकर बनना है, वॉर रिपोर्टिंग करनी है, पॉलिटिकल न्यूज़ कवर करना है, इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करने हैं, और जाके मुझे स्पोर्ट्स कवर करना पड़ा, वो भी डेस्क पर। ऐसा नहीं कि हाथ में माइक लिया और मैं फील्ड पे चला गया, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के इंटरव्यू लेने लगा। सपना तो ये देखा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टेप रोल करना पड़ता था और टेप में लॉगिंग करनी पड़ती थी कि सचिन तेंदुलकर ने कितने छक्के लगाए, सौरव गांगुली ने कितने चौके लगाए, या फिर कुंबले ने कितने विकेट ले लिए। अब ये बैठ के मैं लिखा करता था। एक बार तो लगा कि शायद सपने सब टूट गए, लेकिन तभी पहला ब्रेक मिल गया और मुझे लगा कि बस अब तो भाई हमने ग्राउंड के बाहर छक्का लगाना है। माइक लिए चले गए, बड़ा इवेंट था, कपिल देव से शुरू करके बड़े बड़े नाम जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जीता था भारत के लिए, उनको कवर करने के लिए। मुझे लगा था कि ऐसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स को हम इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद दुनिया में छा जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि मुझे किसी का इंटरव्यू नहीं मिला। खाली हाथ वापस लौटे, डेस्क पर गए तो 4 बातें सुननी पड़ी। डीमोटिवेशन किसे कहते हैं उस दिन समझ में आया था। लगा था कि करियर चौपट, कुछ नहीं हो सकता। फिर से टेप लॉगिंग पे लग गए, टेप में बस लिखते रहते थे, टेप देखते रहते थे और सोचते थे कि शायद अब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस दौरान मेरे पिताजी जो डिफेंस से आते हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे एक बात कही थी, जीवन में कभी हार नहीं मानना है, ये जुनून, ये जज्बा आपको बना के रखना है। बहुत मौके आएंगे जहां पर आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं फेल ही हुआ था पहले असाइनमेंट में। आप लोग भी असाइनमेंट करने जाएंगे, हो सकता है कि फेल हो जाए और उस वक्त ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहीं पर हारना नहीं है। जुनून अपने अंदर जो है उसको बना के रखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। और ऐसा मौका आया भी। दूसरा मुझे मौका मिला, मैथ्यू हेडन, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो आए थे, उनका इवेंट कवर करना था। मैंने ठान ली थी कि मुझे इंटरव्यू करना है, पिछली बार नहीं मिला,
पहला ही कदम रखा और बताया गया कि आप इंटरव्यू नहीं ले सकते, नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू। कट टू मेरा पहला असाइनमेंट, जहां मैं सोच के गया था इंटरव्यू करूंगा, नहीं मिला था। तब मैंने एक और सीख ली थी, अपना एक नजरिया बदला था, दृष्टिकोण बदला था कि हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपने काम को आपको करना है। जहां ना बोला गया वहां पर कैसे आप अपना काम करेंगे, उसको मैंने अपने अंदर लाया, जगाया और उस इंटरव्यू को किया। और वो इंटरव्यू एक्सक्लूसिव भी चला मेरे चैनल पर, और उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस वक्त के हिसाब से वो वायरल भी हुआ। तो इस तरह से कामयाबी मिली, और जहां मैं था वहां पर धीरे धीरे और भी काम मिलते गए, और मैं बहुत आराम से वहां पर सेट होता गया। अब सेट जब होते लगते हैं, आप जब सेट होने लग जाते हैं, तो आपको फिर ध्यान नहीं रहता है कि आपका सपना क्या था। भाई सपना तो हमने देखा था कि हार्ड न्यूज करना है, पॉलिटिकल न्यूज करना है, इलेक्शंस कवर करने हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करने हैं, बड़े बड़े वॉर कवर करना है। लेकिन मैं कर क्या रहा था? डेस्क पे आ गया था, डेस्क में बैठ के स्पोर्ट न्यूज कर रहा था, स्पोर्ट्स न्यूज, जिसे सॉफ्ट न्यूज कहा जाता है, क्योंकि हार्ड न्यूज जिसमें पॉलिटिकल होते हैं, डिफेंस होता है, बाकी चीजें होती हैं, और जो सॉफ्ट न्यूज होता है उसमें ज्यादातर लाइफस्टाइल होते हैं या फिर स्पोर्ट्स होते हैं, इसी तरह के होते हैं, बिजनेस भी। फिर जब आप बहुत आराम से एक जगह पे सेट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सपने छूट जाते हैं। आप लोगों ने भी सपना देखा ही होगा, लेकिन जहां पर भी आप कंफर्टेबल होंगे, जो पहला मौका मिलेगा, हो सकता है कि आप फिर आगे कदम ना उठाएं। तब आपको एक बार फिर से अपना नजरिया बदलना पड़ता है। और नजरिया आप कैसे बदलते हैं, दृष्टिकोण आप कैसे बदलते हैं, फिर आपको अपने आप को चेस करना पड़ेगा, अपने सपनों को चेस करना पड़ेगा। तो अपना नजरिया कब कब बदलना है, यह बहुत जरूरी है आपके जीवन में, नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते। फिर मैंने फैसला किया कि नजरिया बदलते हैं, अपने सोच का तरीका बदलते हैं और सपने के पीछे भागते हैं। सपना क्या था? हार्ड न्यूज का। मौका मिला एनडीटीवी जाने का, बहुत बड़ा संस्थान है, नामी संस्थान है। ऐसा लगा कि यहां पर आ गए तो अब तो सपने पूरे हो जाएंगे, हार्ड न्यूज करेंगे और दुनिया पर छा जाएंगे। जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने कहा कि मुझे एंकर बनना है, हार्ड न्यूज करना है, स्टूडियो एंकरिंग करनी है, फील्ड एंकरिंग करनी है, तमाम चीजें। तो उन्होंने बोला लेकिन आपको इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, यहां पर आपको वही करना पड़ेगा जो आपने इससे पहले किया, यानी कि डेस्क पर बैठ के काम कीजिए। अब सोचिए कि क्या सपने मैंने देखे थे, क्या मैं अपने सपने को चेस करने निकला था। आप लोग भी जब यहां से निकलेंगे तो इसी तरह से चेस करेंगे। और लेकिन आपके सामने अगर आपका मैनेजर, आपका जीएम अगर ये बोले कि नहीं, आपको बैठना है, भागना नहीं है, आप सपनों के पीछे नहीं दौड़ सकते हैं, उसके बाद जो काम मिला उस काम को आप कीजिए, लेकिन अपने सपनों को मत मरने दीजिए। क्योंकि मैंने वही काम किया, सपनों को मरने नहीं दिया, अपनी ख्वाहिशों को दबने नहीं दिया। मजाक बहुत बनने लगा, क्योंकि कहीं से वो रूम के अंदर जो बातें हुई थी वो बाहर आ गई, और रूम के बाहर जो बातें निकली तो हर कोई मुझसे मजाक में बोलने लगा, तंज कसने लगा कि इसको क्या बनना है और क्या कर रहा है, क्या बनना है, क्या कर रहा है। डिमोटिवेशन, आपको दबाने की कोशिश होगी, आपको बोला जाएगा आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। खैर, इसी जगह पे आपको अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि मौके आते हैं। जब बहुत अंधेरा छाता है जीवन में, तो कहीं ना कहीं एक लौ नजर आती है, एक रोशनी नजर आती है, और वो रोशनी आई। एक दिन अचानक एक सीनियर आए, उन्होंने कहा कि हमें वेदर एंकर चाहिए जो मौसम का हाल बताएंगे। मेरे कुछ फीमेल कोलीग्स थी, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये नहीं कर सकते, हमारा करियर खराब हो जाएगा। किसी ने मजाक मजाक में मेरे मजे लेने के लिए बोल दिया कि अमित से पूछ लीजिए। सो आई बिकेम दी लाफिंग स्टॉक। मुझसे पूछा गया कि अमित आप करोगे? तब मुझे लगा कि इस अंधेरे में तो मंजिल पता है कहां है, लेकिन रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। और जो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप करोगे, मुझे वहां पर वो रोशनी नजर आई और मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने हाँ बोला, ऑडिशन दिया, मैं मौसम का हाल बताने लगा। लेकिन दिल का हाल तो मैं ही जानता था, मौसम का हाल दुनिया को बता रहा था। फिर मौके ऐसे आए कि स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था, उन्होंने स्पोर्ट्स एंकर दे दिया बनने के लिए, वो भी बन गए। लेकिन सॉफ्ट न्यूज तो करना नहीं था, हार्ड न्यूज करना था। तो हार्ड न्यूज को पढ़ते रहे, स्पोर्ट्स करते रहे, तो मौका मिला फिर से
हार्ड न्यूज़ करने का, यानी कि सीधे जो आप जनरल न्यूज़ देखते हैं वो पढ़ने का। तो करने का मौका मिल गया और एनडीटीवी से एक ऐसी जर्नी शुरू हुई जिसका सपना मैंने बहुत पहले से देखा था, लेकिन वहां पर भी एक जगह पे आके फिर से आप रुक गए। इतना मेहनत करने के बाद, इतने सालों के बाद फिर कहीं पर एक ठहराव सा आ गया, कहीं ना कहीं एक दायरे में बांध दिया गया। एक बच्चा नहीं होता, जो छोटा बच्चा होता है उसे एक दायरे में बांध दिया जाता है कि इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। आप बहुत सेफ हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन आप जब तक उस दायरे से बाहर नहीं जाएंगे तो अपने आप के पोटेंशियल को आप समझ नहीं पाएंगे। तब मेरी माँ से मेरी बात हुई तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि अगर तुम जो चाहते हो और तुम्हें लगता है कि अगर वो सही है तो जरूर उसके लिए आगे बढ़ो, नहीं तो जहां पर हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं यहां पर, लेकिन ये तुम्हें डिसाइड करना है, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा जीवन में आके। जब हो सकता है कि बहुत ही अच्छी जगह पे आप चले जाएं, लेकिन आपका मन हो कि आप ये नहीं कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन वो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, आपके लिए कोई नहीं ले सकता। तो मैंने भी डिसीजन लिया कि हाँ, अब तो चैलेंज करना पड़ेगा खुद को, फिर से अपना नजरिया बदलना पड़ा मुझे, उस दायरे से बाहर निकलना पड़ा। और जब मैंने खुद को चैलेंज किया तो फिर मैं जहां आज मेरा मौजूदा संस्थान है यानी इंडिया टीवी है, मैंने ज्वाइन किया। इंडिया टीवी में मुझे पहला बहुत बड़ा ब्रेक मिला। मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पूरी दुनिया की वहां नजर थी। बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ी परीक्षा थी मेरे लिए, और उस परीक्षा में मैं पास हो गया। और जब पास हुआ तो उसके बाद फिर शुरुआत हुई एक के बाद एक चीजों की। चाहे उसके बाद अब हार्ड न्यूज जो मैं करना चाह रहा था, महाराष्ट्र इलेक्शंस हो, बंगाल के इलेक्शंस हो, बिहार के इलेक्शंस हो, उड़ीसा के इलेक्शंस हो, आपके लोकसभा के इलेक्शंस हो, एक के बाद एक करता गया। फिर वक्त आया 2020 का। 2020 कोविड का मौका था, लेकिन उस वक्त देश में एक बहुत बड़ी खबर आई थी, वो थी गलवान कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर भारत और चीन के बीच आमने सामने के ऐसे हालात बन गए थे कि लड़ाई किसी वक्त शुरू हो सकती थी। और दुनिया में आप बोला जाए तो सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ था, जहां पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। मुझे भेजा गया, मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे पहला मौका मिला कि जहां पर आप फील्ड से एंकरिंग कर रहे हैं और जो युद्ध जैसे हालात हैं वो दुनिया के सामने लेकर जा रहे हैं। उसके बाद फिर यूक्रेन वॉर, उसके बाद फिर इजराइल और हमास का वॉर हुआ, इसी तरह से G20 हुआ, क्वाड समिट हुआ। तो एक के बाद ये जो सारी चीजें मेरी जिंदगी में आती गई, जीवन में आती गई, और मैं करता गया। और हाल ही में पहलगाम आपको सबको पता ही है, और ऑपरेशन सिंदूर, इस दौरान मैं कश्मीर में था। तो ये जो सारे मैंने आपको गिनाए हैं, ये सारे जो बड़े बड़े इवेंट्स थे, ये सब मैंने किन के साथ किया था। एक बार फिर कट टू चलते हैं 1999 2000, जब मैं टेलीविजन देख रहा था और जिनको मैं देखता था, सुनता था, जिनके आर्टिकल्स पढ़ रहा था, आज मैं उन्हीं के साथ एक ही जगह पे खड़े होकर यही खबरें दुनिया तक पहुंचाता हूं। लेकिन सबके बीच सबसे जरूरी है कि जो सफर है रुका नहीं है, सफर अभी भी चल रहा है। लेकिन जो सपने देखे थे 1999 में, वो सपना मेरा पूरा हुआ, क्योंकि मैंने सपनों का साथ नहीं छोड़ा, हार नहीं मानी। अपनी जिंदगी के इस पूरे अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं कि ऑलवेज रिमेंबर 3 A's इन योर लाइफ। फर्स्ट, अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि दुनिया को जानिए, खुद को पहचानिए। नो योर सेल्फ, नो योर लिमिट्स। सेकेंड A, एक्सेप्टेंस इन योर लाइफ। एक्सेप्ट थिंग्स, अच्छी है बुरी चीजें उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए। थर्ड A, एडेप्टेबिलिटी, हालात के साथ, सिचुएशन के साथ अपने आप को आप ढालिए। जब आप अपने आप को ढालेंगे सिचुएशन के साथ, तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सपनों को दबाने के लिए, सपनों को तोड़ने के लिए, सपनों को कुचलने के लिए बहुत मिलेंगे, और सपनों को सिर्फ जगाए रखने के लिए सिर्फ आप हैं, आपके साथ कोई नहीं है। एक लाइन तो आप सभी जानते होंगे, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।